ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि के ट्रांजिट जो होने वाला है मीन राशि में उसके बारे में। तो जब भी शनि ट्रांजिट करता है तो वो 2.5 साल के लिए मतलब वो अपनी एक राशि में रुक जाता है। तो शनि का जो ट्रांजिट होने वाला है उसको 1 से लेकर 12 भाव तक हम देखेंगे कि क्या फल देगा उससे भाव में जाके, क्योंकि राशि वाइज तो वो मीन में जाने वाला है। तो हर किसी का मीन में ही होगा, पर भाव इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं चंद्र से देखें, पर यहाँ आप लगन से देखें, क्योंकि जब भी शनि ट्रांजिट करेगा तो वो एक राशि में तो रहेगा ही। अब चंद्र राशि से देखेंगे तो उतना इफेक्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि चंद्र जो है वो 2.5 दिन में मतलब राशि बदलता है, पर लगन क्या है हर 2 घंटे में चेंज हो जाता है। तो आपको यहाँ पे लग्न देखना है और लग्न के हिसाब से ही आपको बहुत इफ़ेक्ट आएंगे। तो शनि जो है हर 2.5 साल में अपनी राशि को चेंज करके दूसरे मतलब भाव में जाता है और राशि में भी जाता है, और हर 30 साल में उसी राशि में यानी 28 साल के लगभग, यानी जब भी 28 साल के लगभग होगा तो वो अपनी उसी राशि में दोबारा आ जाता है जिस राशि में आपके बर्थ टाइम के समय शनि था। तो हर किसी का किसी न किसी भाव में तो शनि जाएगा ही। तो आप चेक करें आपका जो भी लगन है उसके अनुसार। जैसे मान लीजिए शनि 4 में है, मतलब अभी वृश्चिक वाले का 4th हाउस में शनि चल रहा है, और अप्रैल के बाद धनु वाले का 4th में चलेगा। तो जिसका भी शनि 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है और करेगा मीन में, तो वो जातक का ढैया स्टार्ट हो जाता है, यानी शनि 4 ढैया कहते हैं इसको। लगन से ही 4th हाउस देखें, चंद्र से ना देखें जो मैं बता रहा हूँ, तब जाके आपके बहुत ज़्यादा मैच करेगा। क्योंकि आपने सुना होगा शनि 4 मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, ये देता है वो देता है। तो वही शनि 4 यानी ढैया, यानी ये शनि जो चंद्र की राशि में आ जाता है। तो आपने साढ़े साथी के बारे में सुना ही होगा कि शनि जब चंद्र पे से मतलब जाता है, एक घर पीछे एक घर आगे, और उस पे चंद्र के घर से जाता है तो साढ़े सात ही चलता है। तो चंद्र तो आपका कहीं भी हो सकता है, पर यदि 4th हाउस से जा रहा है तो वो चंद्र का ही घर है। तो उस समय पे क्या होता है, ढैया लग जाता है, यानी साढ़े साथी का छोटा सा पेज, और ये बहुत खतरनाक होता है। तो जिस भी जातक का वृश्चिक लगन था वो लोग अपने को देखें कि मतलब वो 2.5 साल कैसा रहा। तो बहुत ही फेस करना पड़ता है फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम को, फैमिली मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। मतलब घर के लोग उसको मतलब पागल साबित कर देते हैं जब भी शनि 4 से ट्रांजिट करता है। ये जातक अपने घर में आना नहीं चाहता या घर में रहना नहीं चाहता, ये भागना चाहता है। शनि 4 का ट्रांजिट जब होता है तो ये घर से भाग भी नहीं पाते, घर में ही रहते हैं, और घर वाले बहुत ज़्यादा इसको टॉर्चर करते हैं। हर चीज़, हर छोटे छोटे चीज़ को लेके इसको ही फोकस करने लगते हैं जब भी शनि 4 से ट्रांजिट करता है। तो जितने वृश्चिक वाले होंगे या जिसका जिसका पार हो चुका होगा, अभी धनु वाले के आने वाला है, तो वो चेक करें कि उस समय उनको घर से या तो दूरी हो गई या घर से बाहर ही रहता था, रात को आता था। घर में आने पर विवाद, छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब में विवाद झगड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं ये जो साढ़े साथी है उससे भी डेंजर फेज होता है, ये ढैया को होता है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से चेक किया है, ढैया बहुत ज़्यादा ही परेशान करने वाला फेज होता है। तो जिसका भी 4th से ट्रांजिट करने वाला है, जितने भी धनु लगन वाले हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानी का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। वो भी फैमिली ही रिलेटेड, घर से ही रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। आपको लोग पागल तक साबित कर देते हैं जब भी ढैया का प्रभाव आपके चार्ट पे होता है। वही शनि जब लगन में हो, यानी शनि का लगन से ट्रांजिट हो, वैसे तो देखा जाए तो शनि 1 या 12 से ट्रांजिट कर रहा हो तो उस समय पे बहुत सारे काम डिले कर देता है। पर शनि का एक अच्छा कंडीशन है लगन का कि जब लगन से शनि जा रहा हो और दशा भी हम लोग देखते हैं। बात यह है कि बहुत सारे ग्रह भी वहाँ पे होंगे, पर मैं अभी ग्रह की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सिंपल शनि को लेके चल रहा हूँ। तो शनि जब लगन से जा रहा हो और अच्छी कंडीशन हो, दशा अच्छा सपोर्ट कर रहा हो, जैसे 2 4 11 का एक्टिवेशन हो, तो उस समय पे शनि जब भी, क्योंकि लाल किताब के अनुसार भी आप देखें तो शनि 1 7
से ट्रांजिट का बोला जाता है कि घर मिलेगा, व्हीकल मिलेगा, वाहन मिलेगा। तो घर बनाने का योग, घर खरीदने का योग बहुत अच्छा दे देता है। और वो डिपेंड करता है कि अब शनि है कैसा, दशा है कैसा। अब दशा ही खराब है तो वो बात ही अलग है। तो शनि डिले का कारक है, लगन में आके क्या करेगा, इस जातक के हर एक काम को रोक सकता है। शनि 12 तो डिले 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 ही होता है, पर शनि लगन का भी डिले करता है। पर एक अच्छी बात है कि शनि लगन का आकर यदि शनि वर्क से रिलेटेड जो आपको मतलब 12th हाउस में जितने लोग मीन मीन लगन वाले थे वो परेशान थे 2.5 साल से, उनके लिए अब ठीक होने वाला है। अब कहीं ना कहीं कंडीशन अच्छी बनेगी, जॉब मिल सकता है, बाहर भी जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मतलब जो जॉब छूट गई थी वो भी मिल सकती है, रिटर्न आ सकती है। शनि सेकंड में जब भी गोचर करता है तो जातक को बहुत ज़्यादा फैमिली को लेकर कोई ना कोई काम या कोई फैमिली मेम्बर के वजह से परेशानी होती है। अब परेशानी किस प्रकार होगी, तो मान लीजिए कि शनि सेकंड से जा रहा है और फैमिली में कोई इंसान परेशान है। अब वो कोर्ट केस को लेके परेशान है या हॉस्पिटल उसके आना जाना लगा है, उस चक्कर में आपको आना जाना लगा रहता है। यानी शनि सेकंड में ये बोलता है कि आपको परेशान नहीं करेगा, पर आपको हेल्प बहुत ज़्यादा कराता है। और किसकी कराता है, तो फैमिली मेम्बर की। जो भी आपके फैमिली मेम्बर है उनके हेल्प में आप दिन रात लगे रहेंगे। तो शनि सेकंड आपने सुना भी होगा मेरे बहुत सारे वीडियो में कि शनि सेकंड जब हो तो आप फैमिली के लिए जी रहे हैं और फैमिली आपको तनिक भी भाव नहीं देगा। तो वही बात है कि शनि सेकंड में गोचर करता है तो उस समय पे आपको फैमिली की पग पग पे हेल्प करनी पड़ती है, और आपको वो शनि सेकंड जैसे ही निकल जाएगा इसके बाद आपको लोग वैल्यू तक नहीं देंगे, पूछेंगे भी नहीं कि तुमने मेरा हेल्प किया था या क्या किया था, भाड़ में जाओ। शनि थर्ड हाउस में जब भी गोचर करता है तो उस टाइम पे जितने भी रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो प्रॉब्लम करने लगते हैं, उनसे प्रॉब्लम होने लगती है, या वो प्रॉब्लम में फंसे हैं उनको लेके आपको मतलब उनकी हेल्प करनी पड़ती है, या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड भी इशू आता है। वैसे तो शनि 4 में प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू आना चाहिए, लेकिन शनि थर्ड में जब आता है तो क्या होता है कि उस समय पे आप अपने जायदाद प्रॉपर्टी को लेके लेना चाहते हैं, फैमिली मेम्बर से लेना चाहते हैं। जैसे सेकंड में फैमिली होता है तो उस टाइम पे फैमिली के लोग परेशान होते हैं तो आपको उनकी मदद करनी पड़ती है, फैमिली की बहुत ज़्यादा मतलब या तो वो बीमार है तो हॉस्पिटल लेके जाना। उसी प्रकार थर्ड हाउस का शनि रिश्तेदार या पड़ोसी को आपको हेल्प करनी होती है, या आप छोटे हैं तो आप देखिए कि आपके जो मोहल्ले के दोस्त हैं या स्कूल फ्रेंड हैं उनकी कुछ ना कुछ मदद करनी पड़ेगी, हेल्प करनी पड़ेगी। मतलब वो परेशान रहेगा और उसको आपको कहीं लेकर जाना होगा। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे सुबह-सुबह निकल जाते हैं बाइक लेके, वो कहाँ जा रहे हैं, तो दोस्त ने बुलाया, उसके पिता बीमार हैं, माँ बीमार है, उसको लेके जाना है क्योंकि उसके पास बाइक नहीं है। तो शनि थर्ड हाउस ये दिखा रहा है कि छोटे हैं तो आपको फ्रेंड सर्कल में उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने लगें, और यदि थोड़े बड़े हैं तो रिश्तेदार जो आपके मतलब जैसे आप लेडीज हैं तो आपकी जो ननद है या फिर आपकी जो देवरानी है, जेठानी है, जो भी है, उसको लेके आपको उससे परेशानी हो रही है, उससे आपको तंगी हालत होती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और यही शनि 4 में मतलब बहुत ज़्यादा रूप में उभर के आ जाता है। तो शनि 4 इसीलिए ढैया कहते हैं, और वो जितने भी रिलेटिव थे, अब रिश्तेदार और जो फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली मेम्बर हम 4 को ही कहते हैं, माँ बाप, आपके बच्चे, पति पत्नी, बस यही फैमिली है। और बाकी सब कुटुंब वो सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। तो कुटुंब में कोई भी आ जाएगा, चाचा ताऊ, नाना नानी, दादा दादी, सब आ जाएंगे। तो फोर्थ हाउस में ये जो फैमिली मेम्बर है वो भी आपको तंग करने लगते हैं। तो जब भी शनि का थर्ड हाउस से गोचर हो और देखिए कि वहाँ पे कोई ग्रह भी है, मान लीजिए अब चंद्र की ही राशि है, तो एक तो शनि 7.5 से भी गुजर रहा है और कुछ दिन बाद वो ढैया में भी आने वाला है फोर्थ हाउस में, और वहाँ पे शुक्र की भी राशि है। तो चंद्र की राशि है तो एक तो मतलब पहले से रिलेटिव से परेशान है, और ऊपर से चंद्र क्या है, शनि चंद्र बन के 20 योग बना देते हैं। मतलब अब दिमाग उसका बहुत ज़्यादा परेशानी वाला हो सकता है, या सुसाइडल टेंडेंसी वाली हो सकती है। वही शुक्र है तो वो जातक क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे या अपोजिट जेंडर के पीछे भागने लगता है। यानी कहीं ना कहीं अब उसको पैसा मिलने लगेगा या अपोजिट जेंडर से कनेक्शन बनने लगता है, लेडीज बहुत आने लगती हैं, प्यार कनेक्शन बनने लगता है।
तो जितने भी बच्चे हैं जैसे मैंने बोला, तो वो हो सकता है बोल के जाए कि मैं फ्रेंड सर्कल के लिए जा रहा हूँ और लड़की से मिलने जाए, तो ऐसी भी बात हो सकती है। तो थर्ड हाउस क्या होता है, पड़ोस में ही कोई लड़की मिल जाए गली की, या छत छत सटा हो बगल में तो छत पे उनका कनेक्शन लड़ जाए, तो उस टाइप का होता है। शनि जब 5 में हो तो गोचर में ऐसे लोगों को बोला गया है कि ध्यान रहें यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि शनि 5 शनि की पंचक पनौती भी बोल देता है कोई कोई, तो उस टाइप की स्थिति बनती है। तो शनि 5 से ट्रांजिट कर रहा है और कोई जाति का है तो वो परेशान हो सकती है, क्योंकि यदि वो शादीशुदा है और बच्चे को लेके कंसीविंग को लेके उसको बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। शनि जहाँ भी रहता है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और वही यदि दो लवर हैं, दो एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो एक के मतलब जो सच्चाई जो उन्होंने एक दूसरे को नहीं बताया था, वो एक दूसरे के सामने आने लगता है। अलग अलग हो सकते हैं, शनि 5 में ट्रांजिट करे तो दोनों अलग हो सकते हैं, उन दोनों की जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी और दोनों एक दूसरे के बारे में जो नहीं जानते थे वो जान जाएंगे। शनि 5 में बच्चे से रिलेटेड भी कोई इवेंट हो सकता है कि आप अपने बच्चे के बारे में जो नहीं जानते थे वो कंडीशन बन के सामने आया। तो शनि 5 का ट्रांजिट ये भी दिखाता है, तो ध्यान रखें जिसका भी शनि 5 से गुजर रहा है उसको लव रिलेशनशिप और यदि शादीशुदा है तो बच्चे को लेके कंसीविंग में डिले हो सकता है। और दो प्रेमी युगल उनको अपने दोनों के बारे में भी कुछ ऐसी सच्चाई सामने आ जाए जो मतलब कंफ्यूज कर देगा कि अरे इतना छिपा के कैसे रख दिया। तो ऐसी कंडीशन बनती है जब भी शनि 5 से ट्रांजिट करता है। शनि का ट्रांजिट 6 से शनि का ट्रांजिट 6 से तो मतलब जॉब छुड़वा ही देता है, मतलब दूसरे जॉब के चक्कर में पहला जॉब छोड़ देगा और पहला भी हाथ से निकल जाता है। शनि 6 मतलब साफ तौर पे मना किया गया है कि ध्यान रखें सबसे ज़्यादा जॉब छुड़वाने में शनि 6 की हाथ होती है। तो शनि 6 वाले सबसे ज़्यादा जल्दी जॉब छोड़ देते हैं, जल्दी भागते हैं, इधर उधर भागते हैं। और ऐसी कंडीशन रहती है कि शनि जब भी 6 से जाता है तो उसका काम जो चल रहा है या बिज़नेस चल रहा है वो रुक जाता है, या फिर उस टाइम पे वो स्टार्ट करेगा या उसके चाचा या ताऊ स्टार्ट करेंगे और फेलियर हो जाता है, मतलब सारा पैसा डूब जाएगा और फिर से काम स्टार्ट करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है जो पहले किया था, लेकिन लगभग 1 या 2.5 साल बैठा देता है, मतलब कोई काम लायक नहीं छोड़ता यदि शनि 6 में आपने जॉब छोड़ दिया। तो शनि 6 ट्रांजिट जैसे ही हो रहा है जिसका भी मीन राशि में, ध्यान रखें जॉब ना छोड़ें, नहीं तो क्या होगा, बैठा ही देगा 2.5 साल के लिए, कोई काम नहीं देने वाला। फिर शनि 7 में जाएगा तो देगा। तो जितने कन्या लगन वाले बैठे थे अब उनको मिलना स्टार्ट हुआ होगा। तो शनि 6 में जब भी ट्रांजिट कर रहा हो तो ध्यान रखें घर में लोहा मशीनरी का सामान भी नहीं लाना, नहीं तो काम रुक जाता है। और चमड़े का जूता चप्पल बेल्ट पर्स ये भी नहीं खरीदना, नहीं तो इनको परेशानी होगी और काम या पार्टनर के साथ अनबन बनी रहेगी। शनि 6 से जब भी ट्रांजिट करता है तो ये शनि 6 का ट्रांजिट है। अब यहाँ पे कोई भी ग्रह हो फर्क नहीं पड़ता। शनि 7 में शुभ होता है, अच्छा होता है। शनि 1 7 2 से ट्रांजिट घर के लिए अच्छा होता है, तो इस टाइम पे जातक को प्रॉपर्टी ज़मीन वाहन दिलवाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घर में वाहन खरीदा जाए और ये ही सबसे ज़्यादा यूज करे, ऐसा भी देखा गया है शनि 7। या फिर खुद का खरीदता है, शनि 7 अच्छा हो खुद का ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद लेता है। और एक सूत्र है, मैंने सूत्र वाले वीडियो में बताया भी है, आप सूत्र वाला वीडियो ले भी सकते हैं। तो शनि जब भी 6 या 8 में हो और शनि 7 से गोचर कर रहा हो तो उस टाइम पे इसको कोई गिफ्ट भी दे सकता है, या शनि लगन से जा रहा हो तो कोई गिफ्ट भी दे सकता है इसको, ज़मीन जायदाद। शनि 1 7 9 से ट्रांजिट करे तो उस टाइम पे बहुत सारे गिफ्ट में मिल सकते हैं घर, जब शनि 6 या 8 में हो बर्थ चार्ट के तभी। तो मकान खरीद सकता है बना सकता है जब भी शनि 7 से ट्रांजिट करता है। और शनि 7 वाले को अपने काम में प्रमोशन भी दिलाता है, मतलब अच्छा प्रमोशन मिलता है, अच्छी जगह मिल जाती है, लोग मतलब हायर करने लगते हैं, खोजने लगते हैं कि अरे वो कहाँ है उसको लेकर आओ। तो शनि 7 ट्रांजिट अच्छा होता है, मतलब जो लोग का शनि 6 में जॉब छोड़ के बैठ गया था उन लोगों को शनि 7 में जाते ही लोग खोजने लगते हैं, अरे तुम आओ, तुम इतने अच्छे काम करते थे क्यों छोड़ के बैठ गए। शनि 8 शनि जब भी 8वें में हो तो जातक, यानी शनि 8 का ट्रांजिट का बता रहा हूँ,
शनि 8 में जब ट्रांजिट करे तो जातक का जीवन का जो लेखा जोखा है, जैसा कर्म किया है वैसा फल देगा। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। यानी शनि 8 का ट्रांजिट आपने अभी तक मतलब जितने भी दिन हो गए हैं आपके, 30 साल, 25 साल, तो उसका एक लेखा जोखा लेके वहाँ पे कर्म देता है। और यदि आप बहुत छोटे हैं तो उस टाइम पे क्या करेगा, कुछ ना कुछ अष्टम भाव जो होता है वो एक्सीडेंट का होता है, तो कुछ ना कुछ एक्सीडेंट भी करा सकता है। और शनि 8 एक और रूल है कि घर के बुजुर्ग, जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी आयु बहुत हो गई है, तो जाने का संकेत देता है। यानी कि ऐसी भी चीज़ बन सकती है। और यदि आपका उम्र बहुत बड़ा है तो शनि 8 से एक ट्रांजिट ये भी दिखाता है कि आपको प्रॉपर्टी भी मिल सकता है, धन भी मिल सकता है, कोई मरता है तो जायदाद दे के जाता है। शनि 8 एक्सीडेंट ऐसा होता है, देखिए शनि 1 में हो, 8 में हो या 3rd में हो, तो उस टाइम पे ये एक सूत्र है, सूत्र वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, खरीद के देख सकते हैं। तो शनि 1, 3, 8 से ट्रांजिट करे तो आपका एक्सीडेंट कैसे होगा, तो पीछे से कार ठोकेगी, साइड से ठोकेगी, या फिर 3rd लगन में हो तो सामने से भी ठोक देती है कार, या आप ही ले जाके ठोक देते हैं। शनि 8 वाले सबसे ज़्यादा खुद ही ठोक देते हैं, पीछे ले जाके लड़ा देंगे, ऐसी भी कंडीशन होती है, या पीछे से कोई ठोक देगा। शनि 9 में ट्रांजिट करे, शनि जब भी 9 से ट्रांजिट करता है तो ये जातक जीवन में बहुत सारे गोल मतलब इसके अंदर आने लगते हैं, ये भी करूँ वो भी करूँ, ऐसी स्थिति आ जाती है। और साथ ही साथ आध्यात्मिक आध्यात्मिक धार्मिक तीर्थ यात्रा करता है, या पिता माता को कराता है, या किसी न किसी को लेके जाता है, या फिर गुरु से मिलना होता है। शनि 9 में हो तो धार्मिक गुरु मिलते हैं, या धार्मिक स्थान पे जाने लगता है, फैमिली को लेके जाता है, धर्म को मानने लगता है, सत्संग करने लगता है। या फिर शनि 9 इतने ज़्यादा इसके गोल हो जाते हैं कि जीवन इसका कंफ्यूज हो जाता है कि करूं क्या क्या ना करूं। शनि 9 की एक और अच्छी बात है कि इस समय पे ये घर भी बनाता है, 3 मंजिला घर बना सकता है, या कोई 2 घर हो तो 3rd घर बनाता है, यानी तीसरा घर बनाता है। या फिर शनि 9 ट्रांजिट में आ जाए तो इस टाइम पे देखा गया है कि ये किसी को घर भी दे सकता है। मतलब शनि 9 किसी को घर बना के दे भी देते हैं कि वो रहे, किसी के नाम कर देते हैं, बेटा बेटी, दामाद पोता नाती, बहन भाई, किसी को भी ये लोग अपना घर दे देते हैं कि उसको रहने के लिए। या फिर गांव पे शनि 9वां घर जो है वो जुपिटर का घर है, तो कहीं ना कहीं अपने पिता के घर, पूर्वजों का होता है ना 9th हाउस, तो पिता के घर वहाँ पे घर बना के दे देना, इस टाइप से भी पॉसिबिलिटी होती है। शनि 10 में हो तो वर्क में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और प्रमोशन भी देता है पर पैसा नहीं बढ़ने देता, मतलब बहुत ज़्यादा काम बढ़ा देता है। शनि 6-10 में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। शनि 6-10-12 वाले का काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, वर्कलोड हो जाता है, और ये लोग छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखें शनि 10 काम ना छोड़ें, क्योंकि आपको प्रमोशन मिलेगा और पैसा मिलेगा, पर जैसे ही शनि 11 जाएगा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो पैसा नहीं मिल रहा था वो मिलेगा। शनि 11 में हो तो लाभ दिलाता है। शनि 11 अच्छा ही होता है, मतलब प्रॉपर्टी मिलती है या जायदाद भी मिल सकता है, और कार मकान खरीद सकता है। यानी कहीं ना कहीं काम का विस्तार शनि 11 कराता है। शनि 11 वाले को ये मतलब अच्छा ही रिजल्ट देता है। शनि 12 में जाता है तो जातक का काम जो रुक मतलब काम जो चल रहा था वो रुक जाता है, हर काम में डिले डिले डिले। 12th हाउस शनि डिले कराता है, यहाँ तक कि बैठा देता है। जैसे शनि 2.5 साल बैठा देता है, वैसे शनि 12 भी काम ही नहीं मिलता उसके कारण ये बैठता तो नहीं है, लेकिन खोजते खोजते थक जाता है, इरिटेट हो जाता है, और जॉब नहीं मिलता उसके कारण बहुत ज़्यादा इसको प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी शनि 12 तबीयत भी खराब होता है। शनि 12 फैमिली मेम्बर को भी लेके बाहर जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल जाते हैं, यानी कैसे भी पैसा खर्च होगा, विदेश भी जा सकता है या दूर देश भी जा सकता है। मतलब शनि 12 ट्रांजिट इस टाइम पे वीज़ा भी, पासपोर्ट भी बन जाता है, लग जाता है, पर हर काम डीले होने के बाद, इतना आराम से तो नहीं होने देगा, तो हर काम में डीले कर देता है, और बहुत ज़्यादा शनि 12 तंगी देता है। तो शनि 12 का ट्रांजिट जो है, यानी मेष लगन का ही 12 से ट्रांजिट करेगा, और मीन लगन वाले का कर रहा है। तो इस समय पे ये लोग रुक गए हैं, स्टॉप हो गए हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करें। तो जो लोग शनि 12, 1
में लेके अभी ट्रांजिट कर रहे हैं वो हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड पढ़ना चालू करें, क्योंकि इन जातक का तबीयत खराब है, प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा इनके काम में डिले हो रहा है। शनि 6 वाले ध्यान रखें, कोई भी नया काम ना करें, जॉब ना छोड़ें और ध्यान से काम करें। शनि 8 वाले और 2 वाले थोड़ा मतलब ध्यान रखें फैमिली का और खुद का, क्योंकि शनि 2 और 8 ट्रांजिट फैमिली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्प करना पड़ेगा और शनि 8 में बुजुर्गों की प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये सब ध्यान रखें। तो ये था शनि 1 से लेकर 12 ट्रांजिट का जो मैंने बताया, तो इसको चेक करें और बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।